जीवन में बस चाहिए रोड पे खड़े हो जाओ गाड़ी लेके और जाम को देखते रहो कैसे कैसे धीरे धीरे करके चलेगा। डेली 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 एक ही काम को करने में जो मज़ा आता है ना भाई, माँ कसम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डायरेक्टली गाड़ी से। तो मैं कल रात को लेट आया था और कल रात से ही सुबह सोकर उठा, ब्रेकफास्ट करा और जस्ट मैं रेडी होकर निकल चुका हूँ। आजकल थोड़ा बिजी टाइम चल रहा है, दिसंबर है, क्लोजिंग है, तो इस चक्कर में है ना ऑफिस थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। तो अभी जस्ट हम निकले हैं अपने एरिया से ऑफिस के लिए। तो आप देख सकते हो ये है, बढ़ते हैं, लगेंगे स्टिल अभी इस जाम को देखते हुए 2 घंटे मुझे लग जाएंगे ऑफिस पहुंचने में। जहां तक मुझे लगता है 2 घंटे मिनिमम है अगर मैं एक्सपेक्ट कर चलूँ। अदरवाइज अगर बीच में जाम नहीं मिला तो जल्दी भी पहुंच जाऊंगा मैं, बट मेरे को यहाँ से तो लग रहा है 2 घंटे की वाइब्स, क्योंकि मैं 2 घंटे का बफर लेकर चलता हूँ अपने लिए। ये वाली रेड लाइट पे है ना ज़्यादातर क्या नाम है, यहाँ पर वो खड़े होते हैं जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, बट नॉर्मली मेट्रो का काम चल रहा है, इस वजह से ना ज़्यादा लोग होते नहीं है। नहीं तो पहले अगर ये रोड पूरी फंक्शनल थी, मतलब पीछे काम भी नहीं था, तो यहाँ पर हमेशा रहते थे। और भाई साहब छोटी सी उसमें मतलब कि कोई दिख जाए बस उनको वो टूट पड़ते थे। मैं जो भूखों की तरह से, जैसे कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई नहीं हो जाती एक बार, कुत्ता झपट के पड़ता है, बस वही वाला हाल था। बिल्कुल भयंकर तरीके से सामने से ऐसे चील की निगाहें टिका के रखते थे, कोई दिखे और वो लपेटे। तो मैं भाई यहीं पर रहता हूँ, तो इस चक्कर में है ना मेरा फेस और मेरी हाइट थोड़ा है, तो इस चक्कर में है ना थोड़ा रिजेम्बलेंस बंदे को बार बार दिखता है। एक बार काट दिया मेरा चालान विदाउट हेलमेट का, यार घर के पास में हूँ, काम से जा रहा हूँ, इस चक्कर में तो बार बार मेरे को पकड़ लेते हैं। मैंने फिर बोला सर मैं तो यहाँ पर रहता हूँ, मेरे को तो छोटे मोटे काम भी पड़ते हैं, ये हॉस्पिटल है, इधर जाना होता है क्या, मैं हर बार हेलमेट, कभी कभी ऐसा भी होता है छूट जाता है, किसी और को दे दिया जाता है ये चीज़। तब भाई एक तरीके से मेरी शक्ल पहचान ली उन लोगों ने, तो बार बार मुझे हंस के उंगली दिखा देते थे कि बेटा हेलमेट नहीं पहना है। बट इंसान अच्छे थे कि बार बार चालान नहीं काटते थे, कि पता चल गया लोकल है, यहाँ का पास में ही है बिल्कुल, मतलब यहाँ से मेरा घर 200-300 मीटर ही है, दैट्स इट। मैंने उनको बता भी दिया पूरा, तो वो भी यहीं के बंदे थे, थाना वाना पास में ही है, उनको पता था सारी चीज़ें। तो ऐसे करके अपनी यारी दोस्ती हो गई। फिर हम दोनों ने जो छोले भटूरे पेले हैं इकट्ठे मिलके। जीवन में बस चाहिए रोड पे खड़े हो जाओ गाड़ी लेके और जाम को देखते रहो कैसे कैसे धीरे धीरे करके चलेगा। डेली 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 एक ही काम को करने में जो मज़ा आता है ना भाई, माँ कसम दिल छू जाती हैं चीज़ें भाई। इतना दिल करता है, मैं मिस करता हूँ कि मैं गाड़ी को लेकर पैंचो जाम में फंसूँ। जब मेरे को खाली रोड मिल जाती है ना तो मैं बावला हो जाता हूँ, बावला, कि ये कहाँ आ गया मैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ें। पर ये वाली चीज़ तो भाई मेरी अब मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, गाड़ी लेके जाम में फंसना। बस आपको पता ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी हाउ बेटर आई कैन ड्राइव ऑन सच रोड्स। खाली दिल को चीज़ें पसंद नहीं आती भाई, रोड खाली हो जाए तो मेरा तो दिमाग फटना शुरू हो जाता है, ये है क्या, कहाँ आ गया मैं, ये कोई बाहर देश तो नहीं पहुंच गया मैं बिना वीज़े के, है ना। बट जैसे ही ये चीज़ें मेरे को मिलती है भाई, जहाँ मर्जी मिल जाए, जहाँ अगर बाहर भी मेरे को जाम मिल जाता है ना, मैं आयरलैंड में था तो मैं तो एग्जांपल देता था भाई, ये तो हमारे दिल्ली की तरह है। वहाँ पर आयरलैंड में ओकॉनल स्ट्रीट है ना, वहाँ पर पबिंग एरिया है, तो वहाँ पर भाई गाड़ियाँ ना लाइन से लगती हैं लंबी लंबी। तो मैं कहता ये तो हमारे दिल्ली में भी है, यहाँ पर क्या नई चीज़ है, ये तो सीपी में होता है हमारे। बट खाली मैं देख लूँ भाई, हाँ कसम गर्मी आ जाती है बॉडी के अंदर, मैं कहाँ फंस गया, मेरा बीपी हाई हो जाता है भाई, फिर मेरे को दवाई लेनी पड़ती है। मैं जल्दी से कोई रोड भरो ला के इधर उधर से ट्रक वरक उठा के फेंको, इधर दिखना चाहिए। देख रहे हो दोस्तों 5 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। आई लव दिस साइड ऑफ दिल्ली, कसम से चुम्मा, आई लव दिस साइड ऑफ दिल्ली। बहन चोद तुम्हारा हिट होना तैयार निश्चित, तुम कुछ भी कर लो। मेट्रो ही है एक जो तुम्हारे को टाइम से पहुंचा सकती है, अनटिल तुम्हारा जो ट्रैवल टाइम है आफ्टर मेट्रो ज़्यादा दूर का नहीं है, लोकल कन्वेंस। बट अगर आपको
दिल्ली से नोएडा जाना हो 3 मेट्रो चेंज कर उससे आगे जाना हो ग्रेटर नोएडा, क्या ऑप्शन है? फकफ गुड़गांव जाना हो, गुड़गांव के आप जहाँ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है, जो भी कॉरपोरेट्स हैं वो अब इधर उधर जा रहे हैं कि जहाँ पर मेट्रो पहुँचेगी आने वाले टाइम में, ना कि पहुँची भी है ना। आप देखोगे अच्छी कंपनी है ना, जो मेन शुरू में क्या था, इन्होंने मेट्रो के आसपास की ली, अब वो जगह हो गई महंगी, अब इनको पड़ता है टैक्स ज़्यादा, इसलिए इन्होंने आगे पहुंच गए, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे ले लिया, वो सस्ता पड़ गया, वो जगह डेवलप हो रही है, वहाँ मेट्रो नहीं पहुँची। तो एम्प्लॉई को तो जो बंदा पहले गुड़गांव के बॉर्डर पे आके ऑफिस ज्वाइन करता था, वो बॉर्डर के 20 किलोमीटर अंदर जाके ज्वाइन करेगा ऑफिस। उससे बंदे को देखना है कि ट्रैवल कैसे करना है, नहीं करना, कैब फैसिलिटी है या नहीं है, तो फिर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है दिन में वो लो, ये चीज़ें हैं। कई कंपनियां हैं जो दिन में देती नहीं है कैब, वो कहती है मेट्रो से आओ, पॉइंट पिकअप ले लो, उसके बाद में रात को जब ऑड आवर्स हो जाएंगे तो आपको घर तक कैब छोड़ देगी। ये चीज़ें हैं, तो सोचो, स्ट्रगल देखो आप, मतलब अपॉर्चुनिटी है तो उसकी कॉस्ट भी है अपॉर्चुनिटी की, जो आपको देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, 5 किलोमीटर 50 मिनट, 1 किलोमीटर 10 मिनट, साला इससे तेज़ तो मैं पैदल चल के कर लेता। 1 किलोमीटर 10 मिनट, 5 मिनट 7 मिनट में पैदल चल के कवर कर दूँगा। गाड़ी से हूँ मैं, और जिसमें कि मेरी गाड़ी की स्पीड लिमिट होने के बावजूद भी मतलब ये है, आई लव माई दिल्ली, आई लव, वो इमोजी बना होता है ना दिल वाला, आई लव माई दिल्ली, दिल्ली आई लव यू। भाई यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वालों का ऐसा सीन है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो जाए वहाँ जाम है। अभी पीछे खड़े हुए थे ट्रैफिक पुलिस वाले, ये दौलतपुरा से गुड़गांव के लिए जो टल लेते हैं ना, वो है भाई साहब, इतना जाम लगा हुआ है ना, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस वालों से पार हुए वैसे ही ट्रैफिक में थोड़ा मूवमेंट शुरू करी। देख रहे हो क्या हाल है? कुछ नहीं कर सकते भाई, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी समझ नहीं आ रहा क्या रेलेवेंस है चीज़ों का, बट भावनाओं को समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको, है ना। मैंने नहीं तो इतना जाम, वो भी दिन के 3 बज रहे हैं अभी ट्रैफिक, जबकि होना नहीं चाहिए यहाँ पर इस टाइम पे, क्योंकि जो शिफ्टें हैं वो यूएस की शिफ्ट इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा लेट शुरू होती है, तो उसके लिए टाइम है, बट यहाँ से जाने की रहती है। देखो क्या क्राउड है, तो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर थी तो भाई वहाँ तो भयंकर ही हाल था, है ना भाई। मुझे तो लगता है अपनी किस्मत में है ना, शक होता है, जब साला मैं कैसे बताऊँ मैं, जब मेरे को कहीं जाना होता है ना, जिस रोड से मैं निकलता हूँ उस पर जाम होता है, और उसकी अगली वाली रोड होती है फ्री। जैसे कि आप देख रहे हो, गुड़गांव जाने में जाम है, गुड़गांव से वापस तो ट्रैफिक बड़ा सही चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन मूव अच्छा हो रहा है अब। लेकिन हमारे को जाना है तो आगे देखो चक्का जाम लगा हुआ है, और ये मैं पहुँचने वाला हूँ पालमपुर, जो फ्लाईओवर आता है उस पर, जहाँ से IGI के लिए कटता है साइड में उस पर। और यहाँ का देखो ट्रैफिक भाई कितना आराम से स्मूथली मूव हो रहा है। साड़ा किस्मत में क्या एल लगी हुई है, चल नहीं समझ आता भाई। पेशेंस इज द की, पेशेंस। देख लो भाई, जो भी है, जो भी अपडेट है आपको मिल रहा है, शायद दिल्ली वाले रिलेट कर सकते हैं, उनके लिए टफ कितना होता है नोएडा गुड़गांव जाना। और पीक आवर्स नहीं है भाई, बिल्कुल ही 0 पीक आवर्स है, ये बिल्कुल डे का टाइम है। आप टाइम देख सकते हो अभी इस पे, ये देखो 3:20 हुए हैं, तब ये हाल है। मतलब कि जब मान के चलो 5 बजे के आसपास जब पीक आवर्स शुरू होते हैं तो क्या होता होगा यहाँ पर, बुरी हालत। धर लिया आप, फ्लाईओवर चढ़ेंगे धीरे धीरे। शायद मुझे लग रहा है एयरपोर्ट का ट्रैफिक, उनको राइट लेना होता है, लेफ्ट सीधा जाना होता है, ये वाली चीज़ें है। मतलब कि जगह सही है बट प्लानिंग थोड़ा, मतलब क्या ही कर सकते हैं जब पॉपुलेशन बॉम्ब इतना ज़बरदस्त। तो दिल्ली में आप और NCR आप काउंट करोगे तो 5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। 5 करोड़ तो बहुत कम मेरे हिसाब से, मैं अंदाज़ा बोल रहा हूँ, 5 करोड़ नहीं तो भयंकर।
पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन और आप एरिया डिवाइड करोगे, एरिया वर्सेस पॉपुलेशन, तो कुछ नहीं।